सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आपके सामने उपस्थित हूँ आज लेकर के श्री दुर्गा सप्तशती पाठ विधि। भगवती सप्तशती का जब आपको पाठ करना हो तो पाठ किस तरह से किया जाए और पाठ का क्रम क्या होना चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और कोई स्तोत्र, कोई मंत्र, बोर्ड पर कुछ भी आपके सामने लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूँ, मात्र पाठ विधि के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए भगवती को प्रणाम करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और प्रारंभ करते हैं पाठ विधि। तो पाठ विधि में आपको सबसे पहले तो साधक जो पाठ करता है वह सबसे पहले स्नान आदि करके एक पवित्र आसन पर बैठे, शरीर शुद्धि करे, उसके बाद आसन शुद्धि करे, आचमन करे, प्राणायाम करे, तिलक धारण करे और फिर माला धारण करे। और इतना सब करने के बाद जो प्रत्यक्ष देव हैं, जो सामने आपके आदि देव भगवान भास्कर हैं, उनको अर्घ्य दे। और यदि सायंकालीन आप पाठ करते हैं तो भगवान चंद्र को आप अर्घ्य दें और उसके बाद पुनः आप अपने पाठ में संलग्न हो जाएं। तो ये पाठ करने से पूर्व संपूर्ण किस तरह से आपका वेशभूषा होनी चाहिए, आप स्वच्छ वस्त्रों में बैठें, आप आसन लगाएं, कुशासन, कंबलासन ये सर्वोत्तम माने गए हैं। इसके अतिरिक्त आप जो भी आसन लगाते हैं प्रयास करें कि वह आसन इस प्रकार का होना चाहिए कि आप उसको उसके बाद जब चाहे उसको स्वच्छ भी कर सकें। क्योंकि कुछ लोग में जो है कि प्लास्टिक का उसमें यूज़ होता है, इस तरह के आसन का प्रयोग से हमें बचने चाहिए। सर्वोत्तम कुशासन या कंबल आसन हमें प्रयोग करने चाहिए। और यदि नहीं इन दोनों की उपस्थिति है तो जो कॉटन या कपड़े से बना हो इस तरह का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। और भी आसनों के बारे में शास्त्रों में चर्चा है, लेकिन अभी सामान्य पाठ आपको किस तरह से करना है, किस तरह के आसन पर आपको बैठना चाहिए, ये एक प्रायः सभी घरों में इस तरह के आसन प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इस पर बहुत अधिक विस्तार में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। और कमेंट के माध्यम से लोग अनेक बार पूछते हैं कि पाठ विधि क्या रहेगी। तो उन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि पाठ विधि ये वीडियो पूरा देखें और पाठ विधि को जानने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती संपूर्ण एक प्लेलिस्ट बना करके डाली गई है। दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ें इस नाम से वो प्लेलिस्ट होगी संभवतः। और एक दुर्गा सप्तशती पाठ है जिसमें अनइंटरप्टेड पाठ है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जो दुर्गा सप्तशती सीखे या दुर्गा सप्तशती पढ़े जो प्लेलिस्ट है उसमें दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा उसमें ट्यूटोरियल है। और किसी भी स्तोत्र के प्रायः आज किसी ने कमेंट किया था कि गणपति अथर्व शीर्ष बना दीजिए। बंधु बना हुआ है, आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, आपको गणपति अथर्व शीर्ष नहीं अनेक अन्य उपासना विधि और स्तोत्र पाठ भी आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो आसन शुद्धि करने के बाद हम केवल पाठ की बात कर रहे हैं, तो ये सब जितना भी अभी तक बताया ये सब करने के बाद आपको कुछ मंत्रों का वाचन करना चाहिए जो इस प्रकार है। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। इन मंत्रों को आपको वाचन करना चाहिए और उसके बाद आपको संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिया भी हुआ है। और यदि आपको यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है या आपको लगता है कि आप इसको पढ़ने में कहीं पर कुछ त्रुटि हो सकती है तो आप हमारा षोडशोपचार पूजन वाला जो वीडियो है, जो प्लेलिस्ट है उसको देखें। उसमें संकल्प, संपूर्ण संकल्प दिया गया है। उसी तरह से संकल्प होगा और जहाँ पर देवता पूजन है वहाँ पर आपको केवल इतना रिपीट करना है कि दुर्गा सप्तशती पाठ करणार्थम इदम संकल्पम अहम करिष्ये। अंत में आपको इतना जोड़ना है।
इसके बाद आपको शाप विमोचन करना चाहिए। शाप विमोचन आप कितना भी पाठ करें भगवती सप्तशती का, कुछ लोग संपूर्ण पाठ करते हैं, कुछ लोग केवल मध्यम चरित का पाठ करते हैं, और कुछ लोग केवल कुछ कुछ स्तोत्र और कुछ कुछ अध्यायों का पाठ करते हैं। तो जो भी आप पाठ करें, आप ये ध्यान रखिए कि आपको शाप विमोचन का पाठ प्रतिदिन करना है। शाप विमोचन आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट लिखा है, इत्येवं ही महामंत्रान पठित्वा परमेश्वर चंडी पाठम दिवारात्रो कुर्यादेव न संशया। और जो इन मंत्रों को नहीं जानता है, एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति यह आत्मानं चैव दातारम क्षीणम कुर्यान न संशयः। वह अपना और यदि वह किसी का प्रतिनिधि होकर के पाठ कर रहा है तो उनका विनाश कर देता है। इसके बाद आपको देव्याह कवच का पाठ करना चाहिए यदि आप करना चाहते हैं तो। इसके आगे जो पाठ है वो आपके समय पर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जो पुरोहित वर्ग है उनको तो संपूर्ण पाठ करना चाहिए, पर कोई स्वयं का पाठ कर रहे हैं, उनके पास समय का अभाव है, तो आगे जो पाठ कंपलसरी नहीं है, जिनका कंपल्शन नहीं है, उनको वो ऑल्टरनेट डेज में आज किया फिर कल दूसरा कर दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके समय पर और आप कितना समय वहाँ पर दे पाएंगे और कितना आप पढ़ पाएंगे। और जो पुरोहित वर्ग है या जो दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है पाठ में, किसी दूसरे के लिए पाठ कर रहा है, उनके लिए कोई यहाँ पर छूट नहीं है। उन्हें संपूर्ण पाठ जैसा बताया गया है उस तरीके से करना चाहिए। इसके बाद देव्याह कवचम, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, और कवच के बाद आपको अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्रम के पाठ के बाद आपको कीलक का पाठ करना चाहिए, और प्रत्येक पाठ में जहां जहां पर विनियोग दिया गया है आपको विनियोग करना चाहिए। कीलक के पाठ के बाद रात्रि सूक्त यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। किसी ने अभी मुझे कमेंट से पूछा था कि रात्रि सूक्त आप कब पढ़ाएंगे, परंतु वो भी हम पढ़ा चुके हैं। आप एक बार देखिए, दुर्गा सप्तशती प्लेलिस्ट में आपको रात्रि सूक्तम भी प्राप्त होगा। रात्रि सूक्तम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, एक वैदिक रात्रि सूक्तम है, एक तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम है, तो दोनों का आपको पाठ करना चाहिए। और श्री देव्याथर्व शीर्षम उसके बाद आपको पाठ करना चाहिए। देव्याथर्व शीर्षम का ऐसा है कि एक पाठ आप अभी करें और एक पाठ जब आपके त्रयोदश अध्याय 13 अध्याय समाप्त हो जाए तो उसके बाद करें। तो आपका जो पाठ है, प्रथम अध्याय से पहले आप देव्याथर्व शीर्ष का पाठ करें, और त्रयोदश 13वें अध्याय के बाद आप देव्याथर्व शीर्ष का पाठ करें। नवार्ण जप के बाद 13वें अध्याय के बाद नवार्ण जप आता है, उसके बाद फिर देव्याथर्व शीर्ष आता है। आप उसका आता नहीं है, मतलब आपको वहां पर उसको पाठ को करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका संपूर्ण पाठ संपुटित हो जाता है देव्याथर्व शीर्ष से। और यदि आप मध्यम चरित का पाठ करते हैं केवल, तो आप द्वितीय अध्याय से पहले नवार्ण जप करेंगे और उससे पहले देव्याथर्व शीर्ष का पाठ करें। श्री सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं, और फिर जब आपका चतुर्थ अध्याय समाप्त हो जाए उसके बाद आप नवार्ण जप करेंगे, और फिर आप उसके बाद देव्याथर्व शीर्ष या श्री सूक्त जो भी आप करना चाहे उसका आप पाठ करेंगे। तो ये आपका पाठ जो है संपुटित हो जाता है देव्याथर्व शीर्ष अथवा श्री सूक्त से। इसके अतिरिक्त और भी संपुट आप संपूर्ण पाठ पर लगाना चाहे तो ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि संपुट लगाने का विधान वस्तुतः श्लोक के ऊपर होता है। तो देव्याथर्व शीर्ष का आप पाठ करें यदि आप करना चाहते हैं तो। इसके बाद नवार्ण जप, नवार्ण जप अवश्यम भावी है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह मध्यम चरित का पाठ करे चाहे वह संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, प्रत्येक व्यक्ति को नवार्ण जप करना चाहिए। और नवार्ण जप में जो करण न्यास, हृदयादि न्यास, अक्षर न्यास, दिंग न्यास ये जो दिए गए हैं, ये सभी न्यास आपको करने चाहिए। इसके बाद आपको जप का समर्पण करना चाहिए, और जप के समर्पण के बाद सप्तशती का न्यास आपको करना चाहिए। और सप्तशती का न्यास करने के बाद आप अपने पाठ को प्रारंभ करेंगे। सप्तशती के न्यास से पूर्व एक विनियोग है जो कि संपूर्ण तीनों चरितों के लिए एक ही विनियोग है। यदि आप वो विनियोग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और आप यदि प्रत्येक चरित में अलग अलग विनियोग करना चाहें, क्योंकि वहाँ पर वो भी लिखे हुए हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। दोनों में से जो आपको उचित लगे आप दोनों में से कोई भी विनियोग कर सकते हैं। और अंगन्यास करने के बाद आप अपना प्रथम अध्याय प्रारंभ करेंगे, और प्रथम अध्याय के बाद आप त्रयोदश अध्याय तक पाठ करेंगे। और जो लोग मध्यम चरित का पाठ करना चाहते हैं वो अंगन्यास के बाद द्वितीय अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे और चतुर्थ अध्याय तक पाठ करेंगे।
और जो संपूर्ण पाठ करना चाहते हैं वो त्रयोदश अध्याय तक पाठ करेंगे। तो त्रयोदश अध्याय के बाद क्या करना है वो मैं आपको एक बार एक तंत्र से बता देता हूँ। त्रयोदश अध्याय के बाद आपको फिर नवार्ण जप विधि का प्रयोग करना चाहिए, नवार्ण जप करना चाहिए। और जो लोग देव्यथर्व शीर्ष या श्री सूक्त का संपुट लगा रहे हो, नवार्ण जप के बाद उनको वो पाठ करना चाहिए। और यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो नवार्ण जप के बाद आपको ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना चाहिए। और ये यदि आप करना चाहें तो ठीक है, आप जो पाठ इनमें से करना चाहिए। कुछ पाठों को कहा गया है कि वह करने ही हैं, जैसे कि आप एक बार मैं पुनः उनका नामोच्चारण कर देता हूँ। सबसे पहले जो प्रारंभ के जो मंत्र है ओम ऐम आत्मतत्वम शोधयामि नमः स्वाहा, ये 4 पंक्तियाँ पढ़नी आवश्यक है। संकल्प पढ़ना आवश्यक है। संकल्प आप चाहें तो संपूर्ण नवरात्र के लिए एक ही दिन ले लें या प्रतिदिन आप अलग अलग लेना चाहें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और इसके बाद कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्यम भावी है। अर्गला कीलक दोनों अवश्यम भावी है, करने ही चाहिए। उसके बाद आपको शापोद्धार, इससे पहले क्षमा कीजिएगा, शापोद्धार करना अनिवार्य है। कीलक अर्गला करना अनिवार्य है। उसके बाद आप नवार्ण जप करना अनिवार्य है। उसके बाद आप अपने पाठ पर आएंगे। इसके बाद बीच में जो भी पाठ आए वो आप यदि करना चाहें तो ठीक है, ऑल्टरनेट करना चाहें तो वो भी ठीक है। तो ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम का पाठ करना चाहिए, फिर तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ आपको करना चाहिए। इसके बाद 3 रहस्य हैं, तो तीनों रहस्यों का पाठ आपको करना चाहिए। तीनों रहस्यों का पाठ सभी लोगों को करना चाहिए। और 3 रहस्यों के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना, भगवती से क्षमा आपको मांगनी चाहिए। अपने पाठ में कोई त्रुटि भी हो तो आपको उसको भगवती से क्षमा पूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए। और एक विशेष ध्यान देंगे कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम लिखा हुआ है, उसको आप पहले दिन ही पढ़ेंगे तो पहले दिन ही विसर्जन की बात कर रहे हैं। आप वहां पर उसको काट करके तवार्चनम कर दीजिए। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, इस तरह से उस पाठ को लेकर के चलेंगे। फिर दुर्गा मानस पूजा आपके श्रद्धा का विषय है, आपकी इच्छा का विषय है। आप पढ़ना चाहें तो अवश्य पढ़ें, संभवतः पढ़ना ही चाहिए। बाकी आप अगर नहीं भी पढ़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। फिर दुर्गा द्वात्रिंशन नाम माला, भगवती दुर्गा के 32 नाम, बहुत छोटा सा है, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। और इसके बाद फिर दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, ये भी आपकी इच्छा का विषय है। आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, लेकिन जो कंपल्शन है पाठ का वो बीच में जहाँ जहाँ आपको बताया गया है वहाँ पर आपकी इच्छा नहीं चल सकती। इसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, कि कंपलसरी है आपको, इसके बिना आपका पाठ अधूरा माना जाएगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए और अपने गुरु के सानिध्य में एक बार पहले पाठ का वाचन कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में प्रवृत्त होना चाहिए। तो ये एक सामान्य सी विधि है भगवती सप्तशती के पाठ की, एक क्रम है। इसके अलावा जो पूजा का क्रम है, तो भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मुझे पत्र पुष्प फल तोय जो आप दे देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा पूजा के रूप में। तो पूजा के लिए भगवती की पूजा आप जो है यथा सामर्थ्य यथा ज्ञान से आप कर सकते हैं। यदि आप विस्तार से करना चाहते हैं तो आप हमारा षोडशोपचार पूजन जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, उसमें संपूर्ण षोडशोपचार पूजन, और यदि आप उसको थोड़ा जल्दी में करना चाहें, शॉर्ट में करना चाहें तो किस तरह से उसका विधान है वो भी बताया गया है। वो संपूर्ण आप वहाँ से देख करके भगवती का संपूर्ण पूजन भी कर सकते हैं। तो ये एक सामान्य सा विधान है भगवती के पाठ का। आप सभी लोग इसको फॉलो करें, इसका अनुसरण करें और भगवती की कृपा को प्राप्त करें। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा संभवतः किसी विषय पर होगा या इस तरह के किसी टॉपिक पर होगा, तो आप अवश्य अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं, इस तरह से आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों का आग्रह था कि पाठ विधि आप एक बार हमें बता दीजिए। तो ये सामान्य पाठ विधि आपको बताई गई है। इससे श्रेष्ठ यदि आप जानना चाहते हैं तो अपने निकटतम जो आचार्य हैं, जो श्रेष्ठ पंडित हैं, उनसे आप संपर्क करें, वो आपको और भी अधिक श्रेष्ठ विधि बताएंगे। ये एक सामान्य विधि है जो कि पाठ की होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पर बताई गई है। आप
सभी के कमेंट्स के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक साधुवाद। निरंतर आपके कमेंट्स हमें मिलते रहते हैं, आपके सजेशंस हमें मिलते रहते हैं और आप लोग निरंतर हमारा उत्साहवर्धन करते रहते हैं, जिस कारण से हम प्रवृत्त होते हैं और निसंदेह भगवती की कृपा तो इसमें सर्वप्रथम है। तो इसी तरह से आप निरंतर अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहें। सनातन के इस कार्य को आगे तक ले जाने में आपका सहयोग सबसे ज़्यादा अपेक्षित है, तो आपका सहयोग हमें मिलता रहे। और यदि आप ज्ञानांजलि संस्कृत कक्षाओं से, जहाँ पर स्तोत्र पाठ, रुद्री पाठ, श्रीमद् भागवत, अनेक वहाँ पर श्लोक, संस्कृत लैंग्वेज, बहुत कुछ वहाँ पर सिखाया पढ़ाया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो यदि आप उनसे जुड़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें, क्योंकि आपके द्वारा जो वीडियो स्पॉन्सर किया जाएगा वह लोगों तक पहुंचेगा, निसंदेह भगवती की कृपा या जो भी आप स्तोत्र पाठ देते हैं उसकी कृपा उन लोगों पर होती है, और जो लोग इसको पढ़ते हैं दूर दूर तक ये जाता है, उन सब पर इसकी कृपा होती है। और साथ में इस सबसे अधिक जो कृपा होती है, जो माध्यम बनता है, जो इसको स्पॉन्सर करता है, उसके ऊपर सबसे अधिक कृपा भगवती की, ऐसा मैं समझता हूँ और होनी चाहिए, क्योंकि वह माध्यम बनता है अनेक लोगों को प्रकाशित करने का। तो यदि आप इस तरह से कुछ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप बात करेंगे, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपसे बात करेंगे, आपको इसके बारे में आगे की डिटेल देंगे। तो भगवती की कृपा आप पर, हम सब पर निरंतर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।